दादी जान ने अब्दुल्ला की पेशानी पर हाथ रखा तो इसे ये जानकर खुशी हुई कि बुखार की शिद्दत में खासी कमी हो गई है। वो सारी रात अपने पोते की चारपाई के करीब बैठी रही। अब्दुल्ला की वालदा 2 साल पहले ऐसे ही मौसम में अल्लाह ताला के पास चली गई थी। अब्दुल्ला इस वक्त 8 साल का था। माँ की जुदाई में वो खूब रोया, लेकिन आखिर सब्र आ ही गया। सर्दियों ने अपनी आमद का ऐलान किया तो अब्दुल्ला को कश्मीरी सब्ज़ चाय बनाने की याद सताने लगी। दादी जान खुद बीमार थी, घर का काम करना इनके बस की बात नहीं थी। कारखाने जाने से पहले अब्बू जान घर का कुछ काम करते थे और बाकी काम दादी जान दिन भर में कर लेती। इन्हें मालूम था कि अब्दुल्ला को सब्ज़ चाय बहुत पसंद है। वो हर रोज़ एक मर्तबा अपने पोते के लिए सब्ज़ चाय बनाती। अब्दुल्ला मज़ेदार सब्ज़ चाय चुस्कियाँ लेकर पीता और हर घूंट पर वाह वाह करता जाता। बावर्ची खाने में अलमारी में 4 कप दिखाई देते थे। हर कप पर एक तस्वीर थी। 3 कप तो हर रोज इस्तेमाल होते थे। बस एक कप अलमारी में ही रखा रहता। वो कप अब्दुल्ला की अम्मी जान का था। अब्दुल्ला जब भी बावर्ची खाने में आता तो इसकी नज़र इस कप पर पड़ती और वह बेख्तियार से अम्मी को याद करने लगता। क्या खूबसूरत दिन थे जब मौसम बहार में पहाड़ों पर रंग बिरंगे फूल खिलते तो अब्दुल्ला अम्मी जान की उंगली पकड़े उन फूलों को देखने ज़रूर जाता। फूल तो इस बार भी खिले थे, मगर इस बार अम्मी जान नहीं थी। अब की बार इसकी उंगली दादी जान ने पकड़ी थी। एक रंग बिरंगे फूल को देखते हुए अचानक इसने सवाल किया, क्या हम ऐसे फूल घर में उगा सकते हैं? तो दादी जान ने इससे मोहब्बत भरे अंदाज में जवाब दिया, हाँ मेरे बेटे, ऐसा किया जा सकता है। अब्दुल्ला ने घर में फूल लगाने के लिए अपने दोस्त दानियाल के अब्बू की मदद ली। दानियाल के अब्बू की पौधों की नर्सरी थी। जमीन की तैयारी से लेकर फूलों के नन्हे नन्हे पौधे उगाने तक एक तजर्बाकार माली ने अब्दुल्ला की रहनुमाई की। पौधों की हिफाजत अब्दुल्ला के साथ साथ दादी जान ने भी अपने जिम्मे ले ली थी। अब तो हर रोज अब्दुल्ला पौधों को पानी देता, हर पौधे को गौर से देखता। नन्हे नन्हे पत्तों पर ओस के कतरे जब सूरज की रोशनी से चमकते तो बहुत भले दिखाई देते। अब्दुल्ला की जब भी आंख खुलती वो अपने कमरे की खिड़की खोलकर पौधों पर निगाह डालता। वक्त के साथ साथ पौधे बढ़ते चले गए। इस दिन तो अब्दुल्ला के पांव जमीन पर नहीं टिकते थे। दादी जान ने इसे बताया कि अब यहाँ और भी खूबसूरत खूबसूरत फूल लगेंगे। अब्दुल्ला को इस रोज़ का शिद्दत से इंतज़ार था जब फूलों को इनके आंगन में खिलना था। अगले दिन अब्दुल्ला ने स्कूल जाते हुए और फिर वापस आते हुए इन फूलों को गौर से देखा। वो छुट्टी का दिन था। अब्दुल्ला ने बिस्तर से निकलकर खिड़की के पट खोले तो एक पौधे पर खिले हुए फूल पर इसकी नज़र पड़ी और वो खुशी से भागता हुआ कमरे से बाहर आकर चिल्लाने लगा, दादी जान अब्बू जान, दादी जान अब्बू जान। दादी जान तो थोड़ी देर के बाद बाहर आई। पहले अब्बू जान इसके सामने सवालिया निशान भरने खड़े थे। अब्बू जान, वो देखिए कितना खूबसूरत फूल खिला है, आप खुद देख लीजिए। अब्बू जान और दादी जान ने अब्दुल्ला को एक अरसे के बाद इतना खुश देखा था। अम्मी जान के दुनिया से जाने के बाद वो मुरझा सा गया था। दादी जान ने इसकी पेशानी पर बोसा देते हुए कहा, मेरे आंगन का फूल इसी तरह खिला रहे। अब्दुल्ला के घर में बने छोटे से बागीचे में फूल खिलते ही चले गए। वो इन रंग बिरंगे फूलों के बारे में अपने दोस्तों को बताते हुए बहुत फख्र महसूस करता था। अपने मामूजाद भाई शारिक को इन फूलों की तस्वीरें व्हाट्सएप की तो इसने लिखा कि वो जल्द आकर इन फूलों को देखेगा। आंगन के साथ साथ पहाड़ों के फूलों ने भी अपने बहार दिखाना शुरू कर दी। बहार के मौसम में वादी कश्मीर फूलों की खुशबू से महक उठती है। अब्दुल्ला ने इस मौसम बहार में शारिक के साथ पहाड़ों पर जाने का फैसला किया था। शारिक ने इतवार को इसके पास आने के लिए कहा। सब तैयारियां मुकम्मल हो गई। अब्दुल्ला ने एक बैग में खाने पीने की चीज़ें भी रख ली। शारिक के आने से एक दिन पहले पूरे इलाके में कर्फ्यू लग गया। दादी जान ने इसे बताया कि इन हालात में कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता और अब्बू जान भी कारखाने नहीं जा सकते। स्कूल भी बंद थे। कुछ दिन तो मोबाइल की सहूलत हासिल थी, लेकिन कुछ दिन बाद वो सहूलत भी ख़त्म हो गई। सब लोग अपने अपने घरों में कैद होकर रह गए। अब्दुल्ला अपने आंगन में खिले फूल देखकर तो खुश था ही। इसकी ख्वाहिश थी कि वो फूलों को देखने के लिए पहाड़ों पर भी जाए। इसे ऐसा महसूस होता था कि फूल इसका इंतज़ार कर रहे हैं। जब भी कर्फ्यू में ज़रा नरमी होती तो वो दादी जान की उंगली पकड़कर जिद करता, चले पहाड़ों पर फूल देखने के लिए चलते हैं। दादी जान इससे कहती, पहाड़ दूर है, कर्फ्यू फिर लग जाएगा, वापसी नहीं हो सकेगी और हम फूलों के पास ही रहेंगे। लेकिन अब्दुल्ला मासूमियत से इनको कहता, चलें दादी जान, और दादी जान को इस पे प्यार आ जाता। वो आखिर अपने प्यारे पोते को किस तरह समझाती है। अब्दुल्ला अपनी जिद पर अड़ा रहा। जिद करते करते वो रो दिया।
دادی جان اور ابو جان کو اس کے سرخ اور سفید رخساروں پر پھیلتے آنسو دیکھ کر تڑپ کر رہ گئے۔ دادی جان نے اسے گود میں بٹھا لیا۔ عبداللہ کا جسم گرم تھا۔ شام تک بخار کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ گھر سے باہر جانے کی اجازت نہ تھی، اسی لیے گھر میں بھی جو دوا تھی وہ عبداللہ کو پلا دی گئی۔ جب بخار کی شدت زیادہ ہوئی تو دادی جان نے ٹھنڈے پانی میں تولیہ ڈبو کر اس کی پیشانی پر رکھ دیا۔ یہ عمل وہ رات بھر کرتی رہیں۔ صبح تک بخار خاصا کم ہو گیا۔ سورج نے کھڑکی سے جھانک کر اپنی آمد کی خبر دی تو عبداللہ نے آنکھیں کھول دی۔ کھڑکی کا پٹ کھولتے ہی اپنے آنگن میں کھلے پھولوں پر اس کی نظر پڑی تو اس کی آنکھوں کے سامنے پہاڑوں پر کھلے پھول لہرانے لگے۔ دادی جان، وہ پہاڑوں کے خوبصورت پھول، ابھی باہر کرفیو ہے، ہم وہاں نہیں جا سکتے۔ دادی جان نے اس کی بات درمیان سے ہی کاٹتے ہوئے جواب دیا۔ کرفیو کب ختم ہوگا؟ عبداللہ نے معصومیت سے پوچھا۔ تو اس کی دادی نے جواب دیا، معلوم نہیں کہ کرفیو کب ختم ہوگا۔ تو عبداللہ کہنے لگا، پھول مجھ سے ناراض تو نہیں ہوں گے؟ وہ میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ عبداللہ کی معصوم باتوں پر صدقے واری جاتے ہوئے دادی جان بولی، پھول تم سے ناراض نہیں ہوں گے، انہیں معلوم ہے کہ تم ان کے پاس کیوں نہیں آ رہے۔ ناشتہ کر کے دعا کھا لو، وہ دن ضرور آئے گا جب ہم پھولوں کی وادی میں جائیں گے۔ دادی جان، وہ دن کب آئے گا؟ عبداللہ نے اپنے آنگن میں بہار دکھاتے پھولوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تو دادی جان نے جواب دیا، وہ دن بہت جلدی آئے گا۔ عبداللہ کو اس دن کا انتظار ہے جب وہ وادی میں پھولوں سے ملنے جائے، مگر خدا جانے وہ دن کب آئے گا۔